हे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता आपको पढ़ाने आया हूं अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम जो कवर कर रहे थे, उसमें हमने कहा था कि अब हमारा जो शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो हम यूज करेंगे, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं बेटा। भाई देखो, आपको बताया गया था कि जो पार्टनर ड्राइंग करता है ना, जो पार्टनर ड्राइंग करता है वो कितने टाइप से बेटा जिसने नहीं देखी हो पहली वाली वीडियो, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहली वीडियो जरूर देख ले। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म करेंगे, ठीक है। उसमें हमने जाना था, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, कि पार्टनर जो है वो दो टाइप से ड्राइंग करता है। या तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग करता है डिफरेंट इंटरवल पर। उस केस में हम लोग प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अब आपका पार्टनर जो है, यानी कि हमारा पार्टनर, हम सबका पार्टनर जो है, वो सेम अमाउंट की ड्राइंग करेगा सेम इंटरवल पर। यानी कि ड्राइंग की जो अमाउंट होगी वो भी सेम होगी और जो इंटरवल होगा वो भी रेगुलरली सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको बताया गया था कि इसमें हम प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं ऐसे केस में, तो हम क्या करते हैं, हम अपना शॉर्टकट मेथड यानी कि शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, ठीक है। और उस शॉर्ट ट्रिक को और शॉर्ट बनाने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे भाई कि दे रखा है केस नंबर 2, ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट सेम या रेगुलर इंटरवल, है ना बच्चे? जी सर। तो इसमें यूज होता है एवरेज पीरियड मेथड, जिसे बोलते हैं, बुक में एवरेज पीरियड मेथड लिखा है, यानी हम उसको बोलते हैं शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहां पर सब कुछ सरल है अगर आप इसे सीख जाए। एवरेज पीरियड को टोटल ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होता है, रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, 100 हमको पता ही होता है, 12 हमको पता ही है। बस हमको क्या सीखना है, एवरेज पीरियड सीखना है। तो सबसे पहले हम यही फोकस करेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, ठीक है। चलो, एवरेज पीरियड को निकालने का ये फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब यही हमको सीखना है कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको फिर से एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए भैया कहाँ है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ये तो सिंपल मेथड है, ये रहे आपके एग्जाम्पल। आ गया। हाँ, टीएस ग्रेवाल की जो बुक थी उसमें क्वेश्चन नंबर 43 है। आई थिंक ये 25-26 की बुक है, 25 वाला एडिशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें सभी बच्चे थोड़ी गलती कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि हम सीखेंगे आप अच्छे से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय। संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करना है। एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा है 10% पर एनम। आपसे फिर कह रहा हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया हो तो कितना मानना है? 0%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। बहुत सारे केस दिए, यानी केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। जब आप जानते होंगे कि जब केसेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन नहीं, वो कई सारे क्वेश्चन है, यानी कि 3 केस है तो क्वेश्चन भी ये 3 है। चलो हम केस को पढ़ते हैं। पहला केस, इफ ही विड्रू, ये ही वर्ड संजय के लिए यूज हुआ है। संजय विड्रू करते हैं 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगनिंग में वो 7500 निकालते हैं, ठीक है। तो भाई वो पूरे साल में कितना निकालते होंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये जो क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर, इसका मीनिंग होता है कि ये तीन मंथ से मिलकर बना हुआ एक पैक है ना, जिसको क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ से मिलकर बनता है एक क्वार्टर। तो 3 महीने के पूरे साल में होते हैं बेटा 4 क्वार्टर। तो बोलो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर आंसर इज 4 क्वार्टर, ठीक है। चलो आ जाओ सीखते बेटा। देखो भाई, क्वेश्चन है 43 जिसका केस नंबर है, सॉरी पेन ले लें, हाँ कलर जी, आ जाओ भैया। केस नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। अब केस नंबर फर्स्ट में देखो क्या है कि पार्टनर जो सबसे पहले हमको ना आईओडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला भी हम पीछे पढ़ के आए थे, जिसमें लिखा था टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। एवरेज पीरियड कह लीजिए, एवरेज मंथ कह लीजिए। अब टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगी? तो ये 7500 की ड्राइंग कर रहे हैं क्वार्टरली, बोलो जल्दी से। 7500 की
हर क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं, पूरे साल ड्राइंग कर रहे हैं, तो बताओ कैसे आएगी, इनटू कर देंगे आप 4 का, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर। ये तो हो गई आपकी टोटल ड्राइंग। इनटू रेट, रेट कितना है क्वेश्चन में, 10%, ठीक है जी सर। और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो अपॉन 12 में तो हमको पता है, अब हमको ये फाइंड करना है बेटा एवरेज पीरियड, है ना। एवरेज पीरियड को फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, देखो भैया, एवरेज पीरियड निकालने के लिए उन्होंने कहा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना। यहां पर लिख दूं मंथ्स, या टाइम बोलते हैं बहुत से लोग, तो मंथ्स लेफ्ट या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली जो ड्राइंग करी उसके बाद कितने मंथ्स बचे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसे कैसे कैलकुलेट करते हो, तो देखो भैया पहले लिख लो अपने मंथ्स, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। ये आपके, अब इनको क्वार्टर में कन्वर्ट कर लो, 3-3 महीने के बताए थे ना, 4 क्वार्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप बात को समझना बेटा अच्छे से, ये आपका पहला महीना है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये हो गया आपका एक क्वार्टर पूरा, ठीक। ऐसे ये दूसरा क्वार्टर हो गया, ये तीसरा क्वार्टर हो गया, ये चौथा क्वार्टर हो गया, क्योंकि क्वार्टर की बात चल रही है, ठीक है। अब अगर देखो 3 केसेस है, पार्टनर कब कब ड्राइंग कर सकता है, तो तीनों केसेस आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। पार्टनर या तो कर सकता है सर, या तो कर सकता है बिगिनिंग में, या करता है वो एंड में, या करता है वो मिडिल में। पहले आपको ये बता दे बिगिनिंग मिडिल एंड का मतलब क्या है। बिगिनिंग का मतलब हो गया कि भैया अगर वो अप्रैल में ड्राइंग करेगा तो बिगिनिंग का मतलब हो गया 1 अप्रैल को। अगर वो मिडिल में ड्राइंग करेगा तो मिडिल का मतलब हो गया भैया 15 अप्रैल को। और अगर वो एंड में ड्राइंग करेगा तो एंड का मतलब हो गया भैया आपका 30 अप्रैल को, ठीक है सर। अच्छा, बहुत अच्छी सर। जुलाई का बता दो बेटा, बिगिनिंग में जुलाई हो गई 1, मिडिल में हो गई आपकी 15 जुलाई, अब एंड में सर 30 ले 31 ले। अरे भाई इतना दिमाग नहीं लगाना है। एंड का मतलब लास्ट डेट ऑफ मंथ, वो चाहे 30 हो, चाहे 31 हो, चाहे 28 हो, चाहे 29 क्यों ना हो, लीप ईयर क्यों ना हो बेटा। एंड का मतलब क्या है, एंड डेट ऑफ मंथ, मंथ की एंड डेट चाहिए उनको, ठीक है। हाँ सर समझ गए, जी सर समझ गए। अब आ जाओ भाई, अब बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई यहां लिखा हुआ है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बचे हुए मंथ। तो भैया जब वो फर्स्ट क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो क्वार्टर के फर्स्ट डे बिगिनिंग में अगर वो करेगा, है ना, यानी अप्रैल में करेगा, तो अप्रैल 1 को ही तो करेगा। अब अगर उसने अप्रैल 1 को कर लिया तो बताओ कितने महीने बचे सर, पूरे महीने बचे। पूरे के पूरे कितने महीने बचे बताओ सर, पूरे के पूरे 12 महीने बचे। बताओ जल्दी से, 12 बचे या नहीं बचे, क्योंकि 1 अप्रैल को कर ली तो पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने बचे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा भैया लास्ट क्वार्टर में। अब लास्ट क्वार्टर ये है, अब लास्ट क्वार्टर में वो बिगिनिंग में करे, तो लास्ट क्वार्टर बिगिनिंग का मतलब यही तो है कि वो जनवरी 1 में करेगा। समझे या नहीं समझे। 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर की अगर आप बिगिनिंग लें तो पहले क्वार्टर की बिगिनिंग हो गई अप्रैल, दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग हो गई जुलाई, तीसरे क्वार्टर की बिगिनिंग हो गई अक्टूबर, और चौथे क्वार्टर की बिगिनिंग हो गई जनवरी, ठीक है। तो अगर वो लास्ट ड्राइंग कर रहा है तो वो लास्ट क्वार्टर में करेगा, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है तो वो जनवरी में करेगा। अब बताओ कितने महीने बचे सर, 1 जनवरी को करेगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने बचे सर 3। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई, बताओ जल्दी से, डिवाइडेड बाई 2 कर दो सर। कर दिया। अब बताओ इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया सर, ये आ गया 7.5 आ गया मेरे बच्चे, जी सर। तो इसको आप क्या करेंगे, एवरेज पीरियड में कितना लिखेंगे, 7.5 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 इंटू 4 करेंगे 30,000, और इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5। आंसर आ रहा है बेटा आपका 1875। क्या मेरे बच्चे सीख पाए आप, जी सर सीख गए। अब सर एवरेज पीरियड और सिखा दूं तो मैं आपको बताऊं, ये तो एवरेज पीरियड को निकालने का था एक पैटर्न, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक, क्योंकि अगर आप एवरेज पीरियड ऐसे निकालेंगे बेटा पेपर में तो मुझे लगता है आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी एवरेज पीरियड आपको निकालना आना चाहिए, यानी कि इस फॉर्मूले को अप्लाइड करना आपको आना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूं तो उस ब्रह्मास्त्र को आप रख लीजिए, काम पड़े चला दीजिएगा। कैसे, देखो भाई, इस ट्रिक से हम सीखते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे निकाले जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो भाई मेरे पास भी एक ट्रिक है, वैसे मैं आपको एक बार और अप्लाई करके बता देता हूं फिर से, कि मान लेते हैं कि कोई पार्टनर अब अगर ड्राइंग कर रहा है, मान लेते हैं 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहा है, ये वाला ले लेते हैं, चलो 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मतलब ये वाला है ना, 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहा है। 6 मंथ के लिए ड्राइंग करने का मतलब है कि उसने अप्रैल से स्टार्ट करी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ हो गए आपके। हाँ सर हो गए। अब इसमें जो मिडिल, हाँ अगर आपको बता दूं मैं, बिगिनिंग में करे, मिडिल में करे या एंड में करे, हम लेके चलते हैं एंड में, ठीक है। तो वो कब करेगा, वो करेगा अप्रैल 30 को, फिर कब करेगा मई 31 को, फिर कब करेगा जून 30 को, फिर कब करेगा जुलाई 31 को, अगस्त 31 को, सितंबर 30 को, ऐसे ही तो करेगा। हाँ सर। तो अब इसको अप्लाई करना सिखाता हूं मैं आपको फिर से एक और बार सिखाऊंगा बस, उसके बाद हम इसकी ट्रिक को जान लेंगे, ठीक है। तो देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, भाई अब अगर पार्टनर आपका 6 मंथ के लिए ड्राइंग करता है और वो भी एट द एंड ऑफ 6 मंथ कर रहा है, हर महीने के एंड में कर रहा है और 6 मंथ तक के लिए कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ करता है फॉर 6 मंथ ओनली, तो कैसे करेंगे, तो देखो भाई, अप्रैल में अगर उसने ड्राइंग करी लास्ट डे एंड में, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग तो उसने अप्रैल 30 को करी, है ना, तो उसके बाद कितने मंथ बचे सर, 1 2 3 4 5, केवल 5 ही तो बचे जी सर, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, लास्ट मंथ में करेगा। लास्ट मंथ कौन सा है आपका, सितंबर है, सितंबर, है ना। अब वो सितंबर में कब कर रहा है भैया, सितंबर में कर रहा है 30 को। 30 सितंबर के बाद बताओ कितने मंथ बचे सर, बचे ही नहीं, क्योंकि 6 मंथ तक की ड्राइंग थी, तो बचे ही नहीं, तो बताओ कितने बचे, 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5। चेक करो बेटा, ये देखो ये, और 6 मंथ के लिए एंड में क्या है 2.5। बताओ बेटा समझ में आया, आप अप्लाई कर लेंगे इसको जी सर। अब क्योंकि अपने पास एक ब्रह्मास्त्र वो मैं आपको दे रहा हूं, कैसे ध्यान से समझना। देखो बेटा, इस टेबल को हमने ही अपने आप क्रिएट कर लिया है, हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे करते हैं। 2 केसेस हैं टेबल को याद करने के, पहला केस पहली बार में सीखेंगे, दूसरा केस दूसरी बार में सीखेंगे, ठीक है। पहला केस क्या है, देखो ये 3 की तो ट्रिक ये रही भैया, 12 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए। क्वेश्चन में दे रखा होगा पार्टनर रेगुलरली 12 मंथ्स की ड्राइंग करता है, या रेगुलरली 9 मंथ्स की ड्राइंग करता है, या रेगुलरली 6 मंथ तक की ड्राइंग करता है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है तो पता है आपको क्या करना है, आपको ना बिगिनिंग का रेट निकालने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। बिगिनिंग का रेट कैसे निकलता है, देखो बहुत अच्छा तरीका है। जितने महीने की ड्राइंग कर रहा है उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो, जितने महीने की ड्राइंग कर रहा है उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो। चलो नीचे लिख के दिखा दे रहा हूं, जितने महीने की ड्राइंग कर रहा है उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो। आधा करने का मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो। समझ गए या नहीं समझे, बताओ जल्दी से। अगर 12 मंथ की ड्राइंग कर रहा है तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, 9 मंथ की ड्राइंग कर रहा है तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ की ड्राइंग कर रहा है तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आपका बिगिनिंग का एवरेज पीरियड निकल कर आएगा। आ गया, 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे 6.5, 9 + 1 9 + 1 मतलब, हंसते बहुत हो तुम लोग, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे 5, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे 3.5। आ गया, ये क्या आ गया, ये बिगिनिंग का एवरेज पीरियड निकल के आ गया भैया। बिगिनिंग लिखो, मिडिल लिखो, एंड लिखो, सीक्वेंस से लिख लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिगिनिंग मिडिल एंड। बिगिनिंग का रेट की ट्रिक आपको पता लग गई कि भाई एवरेज पीरियड निकालने के लिए ये करना है, ठीक है। उसके बाद 0.5 कम कर दो, लेस 0.5, ठीक है। ओ 0.5 नहीं 0.5, अरे ये क्या कर रहे हो भैया, 0.5, ठीक है। और इसमें भी 0.5 कम कर दो, ठीक। तो 0.5 0.5 0.5 0.5, देखो 6.5 से 0.5 कम करे 6, 6 से 0.5 5.5, ठीक है। 5 से 0.5 कम करे 4.5, 4.5 से 0.5 कम करे 4, ऐसे ही 3.5 से 3। बताओ समझ में आई या नहीं आई। ये आपका एक केस क्लियर हो गया। कब का सर, ये हो गया बेटा जब पार्टनर 12 मंथ्स 9 मंथ्स या 6 मंथ के लिए ड्राइंग करता है। तो ये तो हो गया तरीका अपना एक। दूसरा तरीका क्या है,
हाँ, दूसरा तरीका ये है कि पार्टनर क्वार्टरली, अच्छा क्वार्टर से पहले ये और बता दूंगा आपको, 6 मंथ फॉर फुल ईयर, ये नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा भी केस हो सकता है कि पार्टनर अब 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में फुल ईयर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करवाई जाए। मतलब पार्टनर अप्रैल से सितंबर तक ड्राइंग कर रहा है और आपसे कैलकुलेट करवाई जाए 31 मार्च तक की ड्राइंग, तो उसके लिए आप बिगिनिंग का रेट याद कर लें बस। बिगिनिंग का रेट सबसे बड़ा रेट है बिगिनिंग का इस केस में, कि 6 मंथ की ड्राइंग करे और फुल ईयर के लिए कर ले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करवा ले, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेट है वो 9.5 है और वो इस केस में है, ठीक है। फिर 0.5 कम करो, 0.5 कम करो, बस। अब आ जाओ आप दूसरे केस पर। दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो है क्वार्टरली या हाफ ईयरली। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। आप कैसे करना है, ऊपर वालों के भी आते हैं, ठीक है। हाँ, तो सीखने सभी हैं आपको। क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इसमें भैया आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बिगिनिंग का रेट याद करो दोनों का। एक का 7.5 है, एक का 9 है। हाँ, क्वार्टरली का पहले याद कर लो, क्वार्टरली का कितना है 7.5, क्वार्टर 7.5, क्वार्टर 7.5, ठीक है, याद हो गया। डेढ़ कम डेढ़ कम डेढ़ कम हो गया तैयार। बिगिनिंग, मिडिल, एंड। क्वार्टर का रेट क्या है बिगिनिंग में 7.5, आधा डेढ़ कम कर दो और डेढ़ कम कर दो, ठीक है, 6, 4.5। ऐसे ही हाफ ईयरली का रेट याद कर लो। हाफ ईयरली का जो एवरेज पीरियड है वो आपका बिगिनिंग में है 9 याद कर लिया। अगर आपने उसके बाद क्या करना है, 3 कम करना है, 3 कम और 3 कम, बस, ठीक है। और आपको सारे रेट तैयार हैं। और जब भी आपको लगता है कि नहीं हमको रेट नहीं बताओ, तो भैया इस ब्रह्मास्त्र को याद करना। ब्रह्मास्त्र तो यही है आपका, एवरेज पीरियड इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आप अप्लाई करके जरूर देखना। और वैसे तो आपको टेबल की ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो आप प्लीज़ मुझको एक बार कमेंट में बता दें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, आगे इसके ही क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, क्योंकि मुझे रेट ऐसे ही याद है और मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगा ट्रिक से। देखो भाई कैसे। क्वेश्चन नंबर 41 फिर से टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। आ गया भैया, 6 मंथ आ गया, ठीक है। ए रेगुलरली ड्राइंग करते हैं 4,000 की, वो भी एवरी मंथ, हर महीने के एंड में कर रहे हैं फॉर 6 मंथ, एंडेड 30 सितंबर 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ 30 सितंबर 2024। यानी कि 6 मंथ की ड्राइंग कर रहा है, 6 मंथ तक के लिए आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहा है। तो भैया ऐसे केस में यहाँ लगेगा आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिसमें केवल हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो हमको याद है, आईओडी इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है जी सर। अब टोटल ड्राइंग कितनी आएगी, तो कितने की ड्राइंग कर रहे हैं 4,000 की, और कब तक कर रहे हैं 6 मंथ तक, तो 4,000 इंटू 6 करेंगे। भैया हर महीने कर रहा है 6 मंथ तक, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू रेट। बताओ रेट कितना है, रेट है सर 5%, तो 5/100 इंटू एवरेज पीरियड। बेटा कब कर रहा है बताओ, 6 मंथ के लिए कर रहा है एंड में। लो भैया बिगिनिंग का मुझे याद है, कैसे, 6 + 1/2 इक्वल टू 3.5। आधा कम कर दो मिडिल, आधा कम कर दो एंड। हमको कौन सा चाहिए, एंड वाला ले लो भैया। 2.5/12 है, बढ़िया है या नहीं है बताओ जी सर। इसको कैलकुलेट कर लो, 24,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ₹250। चलो बताओ भैया, बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आया जी सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सी रेगुलरली विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ की ड्राइंग कर रहे हैं, वो भी बिगिनिंग में कर रहे हैं, और वो भी कब तक, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ का फिर से क्वेश्चन आ गया, एंडेड 30 सितंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। भैया देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गूगली डाल गया अपनी, क्या कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% से, वो करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अभी आपसे कहा था
पार्टनर ड्राइंग कर रहा है 6 मंथ तक की, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करवाई जा रही है आपसे फुल ईयर के लिए, पूरी 31 मार्च तक के लिए। तो यही वो केस है कि 6 मंथ की ड्राइंग में फुल ईयर की इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएगा, तो सबसे बड़ा रेट लगता है। सबसे बड़ा रेट कौन सा बताया था आपको? 9.5। तो एवरेज पीरियड है इसमें 9.5 बिगनिंग में, आधा कम मिडिल में यानी कि 9, और आधा कम एंड में यानी कि 8.5। ठीक है, पूछ क्या रहा है बिगनिंग, तो चलो हमको तो 9.5 चाहिए फिर तो। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने का पैटर्न तो बेटा वही, सबसे पहले लिखेंगे IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? तो 5000 की ड्राइंग कर रहा है वो पर मंथ, लेकिन 6 मंथ तक करता है, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, टोटल ड्राइंग आ जाएगी। रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12% इंटू एवरेज पीरियड आपको बता दिया गया है। यहाँ पर कौन सा लगेगा? बिगिनिंग में 9.5, मिडिल में 9 और एंड में 8.5। तो यहाँ उठा लीजिए आप 9.5। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये तो 12 से 12 वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है ना भाई। तो ये आ जाएगा आपका 30,000 इंटू 9.5 अपॉन 100। तो ये आंसर कितना आ गया इसका? ये आ गया आपका 2850। चलो भाई बोलो, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो थे आपके शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चंस, इनमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। इनके आप क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आपको टीएस ग्रेवाल में आपकी बुक में मिल जाएंगे, या जो भी आपके पास बुक हो उसमें मिल जाएंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चंस की तो जरूर कर लेना, और फिर 1-2 क्वेश्चंस और लगा लेना, आपका टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 2 नोट पढ़ा दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, बस वो 2 नोट पढ़ने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म। चलो बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, इनकम होता है? सर इनकम होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 नोट और पढ़ लो बेटा, देखो ध्यान से, क्योंकि भाई क्वेश्चन में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो लो भैया, पहला नोट तो ये रहा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग की डेट दी ही ना हो, है ना। अभी तक तो दे रहे थे रेगुलर इंटरवल इरेगुलर इंटरवल, लेकिन इंटरवल तो दे रहे थे। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डेट ऑफ ड्राइंग दी ही ना हो, देन इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज 6 मंथ। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो 6 मंथ तक के लिए ही कैलकुलेट की जाती है, मतलब 6 मंथ एवरेज पीरियड लिया जाता है, 6/12 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जब पार्टनर्स के ड्राइंग के बारे में ना बता रखा हो तो ये मान लिया जाता है कि पार्टनर्स मिडिल में ड्राइंग करता होगा, और मिडिल में करता होगा तो 6/12 करते हैं। ठीक है, तो पहला नोट तो हो गया आपका ये। इस नोट के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट में दिया हुआ था, कहाँ है भैया लास्ट क्वेश्चन? हाँ जी, ये है सर। क्या? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है हमें राकेश की, वो भी 10% पर एनम से, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 2 केस दिए हुए हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। लो भैया, पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में लिखा हुआ है कि पहले केस में लिखा हुआ है इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है 30,000, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्राइंग कब की। ठीक है, तो भैया लो, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है आपका टोटल ड्राइंग्स गिवन है 30,000, है ना। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, इनटू रेट। रेट कितना दिया हुआ है? 10%, है ना, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो जब तक ना दिया हो, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हो, तो कितना मानते हैं? 6/12। बस हो गया। अब ये है कितना आसान, लेकिन पता गलती तुम लोग क्या करते हो, यही भूल जाते हो कि सर 6/12 भी करना होता है। भूलना नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दियो, ध्यान से। जब भी ड्राइंग की बात आ जाए तो डेट ढूंढ लेना, और डेट नहीं दियो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? 6/12 करके। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1500। चलो बताओ मुझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, केस सेकंड। केस सेकंड मेरे बच्चे सेम ही लग रहा है, बस इसमें बोल दिया है कि इफ ही विड्रॉज 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब वो पूरे साल में निकाल रहा है, हर महीने 2,500 रुपये, तो 2,500 इंटू हर महीने निकाल रहा है तो 12 कर दो। ये आ गई टोटल ड्राइंग इंटू रेट। लेकिन ये तो बता ही नहीं कि जब वो हर महीने निकाल रहा है तो मिडिल में निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, कब निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो क्या मानते हैं सर? मिडिल मानते हैं, और मिडिल में 6/12 भी लगता है। ठीक है, तो 30,000 डिवाइड, ये भी इतना ही आंसर आ जाएगा फिर तो।
1500। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गया आपका एक नोट, जिसमें अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6/12 यानी एवरेज मंथ 6/12 के लिए निकाली जाएगी। ठीक है, दूसरा नोट और पढ़ा दे रहा हूँ। दूसरा नोट क्या था? दूसरा नोट था वो पर एनम वाला वर्ड, है ना। ये तो भाई आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमको कभी भी किसी भी परसेंटेज के आगे पर एनम वर्ड ना दिया हो, जैसे लिखा हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, बिना पर एनम के हमें रेट दे दिया हो, यानी कि 10% लिखा हो लेकिन पर एनम ना लिखा हो, तो देन टाइम फैक्टर इज नॉट कंसिडर। तो कभी भी हम टाइम फैक्टर को कंसिडर करते हैं। ये बहुत आसान हो गया कि अगर लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% से, तो आप क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 बस। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ से ये पर एनम हटा दूँ, यहाँ से ये पर एनम हटा दूँ, ठीक है, ये पर एनम यहाँ से हटा दूँ, तो ये जो आईओडी है ना वो 30,000 इंटू 10%, बस 3,000 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर पर एनम नहीं दिया है तो ये जो टाइम फैक्टर है वो कंसीडर, सॉरी बेटा, वो कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पर एनम वर्ड ना दिया हो, ये वर्ड ना दिया हो, तो टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, समझ गए जी सर। अब बेटा आप जल्दी से इनके सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर 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 आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आपका आईओडी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे, और शायद वो टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही हो, क्योंकि हम P&L एप्रोप्रिएशन के छोटे छोटे आइटम सीख रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन सीखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।